डॉक्टर कुशान इब्न सीना इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज शेखपुरा से। आज हमारा चौथा पार्ट है इसका, लाइफ स्टॉक ब्रीड इन पाकिस्तान का। आज जो है हम पिछले जो है हमने इंडिजिनस ब्रीड पढ़ ली थी और फॉरेन ब्रीड भी पढ़ ली थी जो बाहर से आई थी। आज हम पढ़ेंगे क्रॉस ब्रीड, ठीक है, कि जो हमने अपने लोकल जानवरों के साथ क्रॉस करके बनाई। सबसे पहले जो है हमारे पास क्रॉस ब्रीड्स में दो मुख्तलिफ जानवरों के जैसे कि मिलाप को हम क्रॉस ब्रीडिंग कहते हैं। क्रॉस ब्रीडिंग से आने वाली नस्ल में माँ बाप दोनों की खसूसियात होती हैं। अब फ्रीजियन जर्सी क्रॉस के हम क्या हुआ कि फ्रीजियन को हमने क्रॉस किया जर्सी के साथ, तो हमारे पास फ्रीजियन जर्सी क्रॉस आई, ठीक है। इसी तरह हमने फ्रीजियन को साहिवाल के साथ क्रॉस किया तो हमारे पास फ्रीजियन साहिवाल क्रॉस आई। अब ये हुआ कि जो फ्रीजियन गाय थी ये तो नॉर्मली जो थी वो इतनी दूध प्रोडक्शन तो ज़्यादा दे रही थी लेकिन हसास जानवर था, जबकि जो साहिवाल थी वो दूध भी अच्छा दे रही थी लेकिन वो सख्त जानवर था और डिजीज़ के ख़िलाफ़ उसकी काफ़ी जो थी इम्यूनिटी थी। हम क्या हमने क्या किया, जब उसको क्रॉस करवाया तो हमें क्या फ़ायदा हुआ उसका। हमें ये फ़ायदा हुआ कि जो हमारे पास फ्रीजियन साहिवाल क्रॉस आया जिसको हम F1 जनरेशन कहते हैं, उसमें हमारे पास खसूसियात दोनों की आ गई। अब क्या हुआ कि वो दूध भी ज़्यादा दे रही थी और बीमारी के ख़िलाफ़ उसकी जो मुदाफ़ियत थी वो भी ज़्यादा थी हमारे। उसके बाद है जर्सी साहिवाल क्रॉस, ये भी बहुत अच्छा जानवर निकला जर्सी और साहिवाल का। जर्सी की आपको पता है खसूसियात क्या थी, इसमें जर्सी का मेल यूज़ किया गया था और जो साहिवाल फीमेल यूज़ की गई थी। इसमें आपको पता है कि क्या खसूसियात जर्सी की हैं कि उसका जो सॉलिड मैटर होता है दूध के अंदर, मीन के मक्खन और फैट होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू बाकी जो गाय की ब्रीड है। जबकि साहिवाल जो थी वो डिजीज़ और टिक रेजिस्टेंट थी। क्या हुआ हमें फ़ायदा इसका कि हमें ये दोनों चीज़ें जो हैं इससे एक क्रॉस के अंदर मिल गई, ठीक है। इसके काफ़ी जानवर जो हैं वो पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, लोकली लोगों के पास भी मौजूद हैं और बाहर भी काफ़ी हमारे पास ये मौजूद हैं। उसके बाद हमारे पास बफलो आ गई, ठीक है, जो भैंसों की हैं। अब भैंसों की हमारे पास जो है नस्लें वो दो मेन नस्लें हैं, एक कुंदी है और एक नीली रावी है, ठीक है। अब नीली रावी भैंस है, इसकी पहचान क्या है कि नीली रावी भैंस का रंग भैंस जैसे सफ़ेद स्याह रंग की होती है, तो इसकी पहचान है पंच कलियान, यानी इसके जिस्म पर 5 सफ़ेद निशानात होते हैं, ठीक है। एक इसका निशान माथे पर होता है, एक इसका जो निशान है मुंह पर होता है, एक घुटने पर, टांगों के निचले हिस्से और दुम के निचले हिस्से पर। ये 5 इसके वाइट निशान है। ये इसको पंच नत भी कहते हैं, ये मशहूर जो है वर्ड है और ये काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हमारे पास कुंडी नस्ल की भैंस है। ये भैंस जो है इसकी बड़ी निशानी क्या है कि एक तो रंग सफ़ेद होता है और इसका सींग का इब्तदाई हिस्सा चौड़ा हो, पर इससे मछली की तरह हो की तरह, मीन के ये मुड़ जाता है। कुंडी कुंडी जैसे हमारे पंजाबी ज़बान में इस तरह मुड़ी हुई चीज़ को जैसे है वो कुंडी को कहते हैं। तो इसके जो है वो सींग उस शक्ल के होते हैं। दोनों की जो दूध की पैदावार है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, नीली रावी भैंस की भी और कुंडी की भी, और इनके अंदर फैट की मकदार बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब हमने जैसे गाय और भैंस की जो है वो फैट की मकदार हम चेक करते हैं। गाय में 4% होती है, भैंस में 6.5% होती है। SNF जो है हमारे पास सॉलिड न्यूट्रिएंट फाइबर में से 8.6 होते हैं गाय में, और भैंस में 8.8 होते हैं, ज़्यादा होते हैं। पैदावार लीटर जो है गाय में ज़्यादा होती है, भैंस में कम होती है। इसकी जो खुराक जो है मियारी खुराक पर ये हमेशा ज़्यादा दूध देगी है, लेकिन भैंस कम मियारी खुराक पर भी दे देती। इसमें जो है गर्मी बर्दाश्त करने की सलाहियत बहुत कम होती है गाय में, भैंस में बहुत ज़्यादा होती है। क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी गाय में कम होती है जबकि भैंस में ज़्यादा होती है। बच्चा देने की उम्र जो है जैसे ऑस्ट्रियन फ्रीजियन है तो वो 12 माह में देगी, लेकिन जो हमारी भैंसें हैं वो 18 से 20 माह जो है वो ज़्यादा लगा देते हैं। हमल का दौरानिया जो है वो गाय का 9 महीने है जबकि भैंस का 10 माह तक है। मज़ीद कोई आपका सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।